इंडियन एलीट ग्रुप यानी भारत का जो बहुत ही ज़्यादा अमीर वर्ग है, उसको एक बात बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई है दैट द वर्ल्ड रन्स ऑन स्टोरीज एंड बिलीफ। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। एक किताब है जिसका नाम है द नेक्सिस, युval नोआ हैरारी ने लिखी है। उसमें वो लिखते हैं कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो मान्यताओं और कहानियों के आधार पे चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मानना है कि 100 रुपए की वैल्यू इतनी है, तो मैं आपको 100 रुपए दूँगा, तो आप बदले में मुझे उतना सामान देंगे। लेकिन अगर वहीं आप जाकर के 100 रुपए एक बंदर को दो, बिकॉज़ ही डू नॉट बिलीव इन दैट मनी, इन दैट करेंसी, वो आपको बदले में फ्रूट्स नहीं देने वाला। सिमिलरली जो एलीट ग्रुप है, उसको पता है थियरी ऑफ नेशन, थियरी ऑफ रिलीजन, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बिलीफ सिस्टम है, जिसमें लोग मानते हैं। और उनको ये चीज़ क्लियरली पता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैक्सिमम रिसोर्सेज को कंज्यूम करना है। वहीं दूसरे लोगों को इन सारे बिलीफ्स में, इन सारे सिस्टम्स में, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि एलिटिज्म का, एलीट ग्रुप का एक बाई प्रोडक्ट है, उसमें उलझा करके रखना है लोगों को। देशों की बाउंड्रीज में बांध करके रखना है लोगों को, अलग अलग कस्टम्स और रिलीजन्स के विचारों में बांध करके रखना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो मैक्सिमम कंजम्पशन पॉसिबल में विश्वास करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं। इसीलिए आम आवाम की आवाज़ कभी भी कोई एलीट ग्रुप का सदस्य नहीं बनता, क्योंकि लड़ाई रिसोर्सेज की है। और अगर उस रिसोर्सेज की लड़ाई से आम आवाम ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट हो जाएगी, साइड कर दी जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स किसके हाथों में सीमित होगा, किसके हाथों में कॉन्सेंट्रेट होगा?